नमस्ते, आपका स्वागत है डस्क टेल्स के नए वीडियो में। आज के इस शांत, प्रेरक और गहराई से भरे ऑडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इस विषय का नाम है अवचेतन मन। अवचेतन मन क्या होता है, यह इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है और यह आपके विचारों, आदतों, डर, आत्मविश्वास, रिश्तों और सफलता को कैसे प्रभावित करता है, आज आप यह सब विस्तार से जानेंगे। इस ऑडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ जो बातें साझा की जा रही हैं, वे केवल जानकारी नहीं हैं, बल्कि आत्म परिवर्तन की चाबी है। अब चलिए, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे, शांति से, अपने भीतर उतरते हुए। जब हम मन शब्द सुनते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं सोचना, निर्णय लेना, याद करना। लेकिन मन केवल उतना ही नहीं है जितना हमें दिखाई देता है। मन के दो मुख्य भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह हिस्सा है जिससे आप अभी यह ऑडियो सुन रहे हैं, शब्दों को समझ रहे हैं और तर्क कर रहे हैं। यह जागरूक मन है जो दिन में सीमित समय के लिए सक्रिय रहता है। लेकिन इसके नीचे एक और विशाल संसार है, अवचेतन मन। यह वह हिस्सा है जो बिना रुके, बिना थके, चौबीसों घंटे काम करता रहता है। अवचेतन मन आपके जीवन का असली संचालक है। आप जो भी आदतें निभाते हैं, जो भी प्रतिक्रियाएं देते हैं, जो भी अपने बारे में मानते हैं, उन सब की जड़ें अवचेतन मन में होती हैं। मान लीजिए, आप जानते हैं कि आपको आत्मविश्वासी होना चाहिए, लेकिन जब मंच पर बोलने का समय आता है, तो आपके हाथ कांपने लगते हैं। चेतन मन कुछ और चाहता है, लेकिन अवचेतन मन कुछ और मानता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सही गलत नहीं पहचानता। वह केवल वही स्वीकार करता है जो उसे बार बार बताया गया हो, जो भावनाओं के साथ जुड़ा हो और जो लंबे समय तक दोहराया गया हो। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बच्चा था जो बचपन में बार बार सुनता था, तुमसे यह नहीं होगा, तुम कमज़ोर हो, तुम औसत हो। वह बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई की, मेहनत की, लेकिन हर नए अवसर पर उसके भीतर से एक आवाज़ आती, तुम इसके लायक नहीं हो। वह आवाज़ उसके चेतन मन की नहीं थी, वह उसके अवचेतन मन की रिकॉर्डिंग थी। बचपन की प्रोग्रामिंग अवचेतन मन का सबसे गहरा आधार होती है। 5 से 7 साल की उम्र तक हमारा अवचेतन मन एक खुले मैदान की तरह होता है। उस समय जो भी बातें माता पिता, शिक्षक, समाज या परिस्थितियां हमें सिखाती हैं, वे बिना किसी फिल्टर के सीधे भीतर दर्ज हो जाती हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार सुरक्षित, प्रेमपूर्ण और सक्षम महसूस कराया जाए, तो उसका अवचेतन मन विश्वास करना सीखता है कि मैं ठीक हूँ, मैं कर सकता हूँ। और अगर डर, तुलना और आलोचना ज़्यादा हो, तो अवचेतन मन डर के साथ जीना सीख लेता है। अवचेतन मन कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरुआत में चेतन मन पूरी तरह सक्रिय रहता है। संतुलन, ब्रेक, पैडल, सब कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन कुछ समय बाद आप बिना सोचे साइकिल चला लेते हैं। यही अवचेतन मन है। एक बार कोई व्यवहार या सोच अवचेतन मन में उतर जाए, तो वह ऑटोमेटिक बन जाती है। अब सोचिए, अगर डर, असफलता का विश्वास या कमी की सोच अवचेतन में बैठ जाए, तो जीवन ऑटोमेटिक कैसे चलेगा? सोच, विश्वास और कल्पना, ये तीनों अवचेतन मन की भाषा हैं। अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं और चित्रों से सीखता है। जब आप किसी बात को केवल सोचते हैं, तो उसका प्रभाव सीमित होता है। लेकिन जब आप उसे महसूस करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो वह अवचेतन में उतरने लगती है। एक खिलाड़ी को देखिए, मैच से पहले वह जीत की कल्पना करता है। वह ट्रॉफी उठाते हुए खुद को महसूस करता है। वह दृश्य उसके अवचेतन मन में आत्मविश्वास की छाप छोड़ देता है। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपने डर की कल्पना करता रहे, तो अवचेतन मन डर को ही सच मान लेता है। अवचेतन मन का असर सबसे पहले सफलता पर पड़ता है। आप जितना खुद को योग्य मानते हैं, उतनी ही सफलता को स्वीकार कर पाते हैं। अगर भीतर कहीं यह विश्वास बैठा हो कि पैसा बुरा है या सफल लोग घमंडी होते हैं, तो अवचेतन मन अनजाने में सफलता से दूरी बना लेता है। डर भी अवचेतन मन का ही खेल है। डर अक्सर वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि पुराने अनुभवों से आता है। एक बार असफल होने का दर्द, एक बार अपमान का अनुभव अगर गहराई से दर्ज हो जाए, तो अवचेतन मन हर नए मौके को खतरा समझने लगता है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उगता है। जब अवचेतन मन यह मान लेता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सक्षम हूँ,
तब शरीर, आवाज़ और व्यवहार सब बदल जाते हैं। रिश्तों में भी अवचेतन मन की भूमिका बहुत गहरी होती है। अगर किसी ने बचपन में अस्वीकृति महसूस की हो, तो वह बड़ा होकर भी रिश्तों में वही पैटर्न दोहराता है। कभी ज़रूरत से ज़्यादा चिपकाव, कभी अनजाने में दूरी। ये सब अवचेतन की भाषा है। अब सवाल उठता है, क्या अवचेतन मन बदला जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन जोर ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और निरंतरता से। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य अवचेतन मन को नया संदेश देने का एक तरीका है। लेकिन केवल शब्द दोहराना पर्याप्त नहीं। जब आप कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूँ, तो उसके साथ उस भावना को महसूस करना ज़रूरी है। शांत आवाज़ में, रोज़, एक ही समय पर। यही अवचेतन मन को नया रास्ता दिखाता है। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखना। खुद को शांत, मजबूत और संतुष्ट महसूस करना। अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। वह अनुभव को सच मान लेता है। रेपिटेशन अवचेतन मन की कुंजी है। जैसे पुरानी मान्यताएं बार बार सुनकर बनी, वैसे ही नई मान्यताएं भी समय और दोहराव से बनती हैं। भावनात्मक जुड़ाव सबसे ज़्यादा असर करता है। जब कोई अनुभव भावनाओं के साथ जुड़ता है, तो वह गहराई से दर्ज होता है। इसलिए खुद से बात करते समय कठोर नहीं, बल्कि करुणामय बनिए। एक साधारण व्यक्ति की कहानी सुनिए। वह हर सुबह खुद से कहता था, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। शुरुआत में उसे अजीब लगा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया। यह कोई जादू नहीं था, यह अवचेतन मन का पुनः प्रशिक्षण था। याद रखिए, अवचेतन मन आपका दुश्मन नहीं है। वह तो बस वही करता है जो उसे सिखाया गया है। जब आप उसे नया, सकारात्मक और सशक्त संदेश देते हैं, तो वह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अब धीरे धीरे इस ऑडियो के अंत की ओर बढ़ते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर यह भावना जगाइए कि परिवर्तन संभव है। आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप अपने अवचेतन मन के साथ मित्रता कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस शांत यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है यह ऑडियो आपको अपने भीतर झांकने, खुद को समझने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अपने विचारों के प्रति जागरूक रहिए, अपने मन के प्रति दयालु बनिए और याद रखिए, असली शक्ति आपके भीतर है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सकारात्मक रहिए और स्वयं से जुड़े रहिए।